26 तक हो चुका था, 27 ने पढ़ना है। कहता क्वेश्चन का कि अपने शब्दों में, कौन शब्दों में, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करे। बहादुर को है ना जब पहली बार देखा तो उसको कैसा अनुभव हो रहा था, मतलब कि लेखक को कैसा अनुभव हो रहा था, काची काची उसमें देखे है ना, उसके बारे में बताना। ठीक है, तो कहता है कि जिस समय पहली बार बहादुर को देखा गया उस समय बहादुर का उम्र लगभग 12 साल की थी। कितना साल के था? 12 साल के था। ठीक ना, उसका ठिकाना है ना, उसका ठिकाना चकैठ शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह था। इसम गुण था बहादुर में, है ना, चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। जा सकते हो। ठीक है, आगे आधी बाह वाली सफेद कमीज तथा नेकर पहने था। कच्चे पहने था? नेकर। ठीक ना, गले में स्काउट तथा रुमाल बांधे था। गले में कच्चे बांधे था, स्कार्ट और रुमाल। ठीक ना, रुमाल बांधे था। चेहरे पर मुस्कुराहट तथा आंखों में बुरी तरह के मलका रहा था, माने कि बेचारा थोड़ा सा चौंकने जैसा सीन दिखा रहा था। घर से कहा अच्छी होकर, अच्छा से थोड़ा ना गया था, कैसे गया था? भाग करके, पिटाइला के बाद है ना, अब जा करके ऐसे इकाई था, बस स्टैंड पर खड़ा था। लेखक को देखते हैं है ना, इनके बारे में और अगर कुछ क्वालिटी अगर याद आता है तो गुण का चर्चा जरूर करना है ना, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कहता, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? वही पाठ के क्वेश्चन है। ठीक ना, तो देखो, लेखक नौकरों के कारण अपने भाई और भाभी के बड़े आराम से खुशहाल जीवन बिताते हुए देखते थे। माने कि लेखक देखते थे कि हमारे भाई जो है, भाभी जो है, उनके यहाँ नौकर है, तो उन लोग का जीवन काची है, बहुत खुशहाल है। और लेखक जी के लगे लगता है कि हो घर में अगर नौकर रहेगा तो काची हो जाएगा, हम लोग के जीवन थोड़ा सा खुशहाल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन इनकी पत्नी निर्मला दिन भर घर में अकेले काम करते करते थक जाते थे तथा कमजोर होने के कारण हमेशा काची रहा करते थे, बीमार रहा करते थे। कौन? और किनका पत्नी थी? लेखक जी के, माने के अमरकांत जी के। ठीक ना, और कहता इस स्थिति को देखते हुए लेखक को ऐसा लगा कि नौकर का रखना बहुत कच्चा हो गया है, जरूरी हो गया। ठीक ना, इसलिए काची करते हैं, लेखक नौकर रखने के प्रस्ताव में बात को हामी भर देता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक ना, तो देखो, बहादुर भैंस के पिटाई के कारण अपने गुस्सैल माँ के इतना पिटाया, किसको से पिटाया? गुस्सैल माँ से, है ना, इतना पिटाया कि भैंस को नहीं मारा होगा, है ना, वह जितना भैंस को नहीं मारा होगा, मतलब कि गुस्सा को प्रकट कर दे रहा है। पर बेचारा भैंस को जितना भी नहीं मारा था उतना ज्यादा के पिटा गया? कौन मार दिया? अमरकांत की माँ। मम्मी के गुस्सा बड़ी गजब तरीका का होता है, लेकिन नहीं है, इसलिए बच के थोड़ा सा। उसे बेहोशी हालत में छोड़कर उसे कड़राते हुए वह घर चली आई थी, और जिस कारण बहादुर की माँ से दिल टूट गया और वह घर से कचो गया है, भाग गया। कहता है कचे कि मार के बहादुर के दम कचुमा निकाल दिया गया, बेचारा दम बेहोश हो गया, है ना। वहीं पर से कचो का मम्मी चले मार के वहां पर से कचे घर। बहादुर को लगा, देखा तो हम मम्मी इतना मार मारा, हमको साथ भी नहीं ले चला। वहीं पर से बेचारा के मम्मी के प्रति लगाव काचे हो गया, कम हो गया, वहां से काचे चल गया, वो भाग गया। जकरा से बाद में चर्चा से पता चलता है कि लेखक को कहाँ पर भेंट हुआ? रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, है ना। तो यहाँ पर लिखा काहे भाग गया, जकर खाली कारण करा था। अगला कारण कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ गया? विचार करें, बहादुर के नाम से कौन शब्द उड़ गया? यानी कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर के नाम से दिल शब्द लेखक की पत्नी निर्मला ने उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? निर्मला, है ना, क्योंकि निर्मला की कमजोरी के कारण, निर्मला के कमजोरी के कारण काचे होता था, दिल बहादुर शब्द पुकारने की काफी कठिनाई होती थी और ज्यादा समय लगता था। बात को नहीं समझा? निर्मला जो थी बेचारी का जो थी, कमजोर रहती थी, बीमार रहती थी, है ना, तो उसको इतना लंबा नाम दिल बहादुर, सुन रहे हो, एक काम कर दो, एक तो ऐसी तबीयत खराब रहे, बुढ़ारी के जान हो, बहादुर इधर आओ, नहीं, शॉर्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, वह शरीर भी बहादुर था, बहादुर था, शरीर से कई था, बहादुर था, इसलिए काचे उसको नाम कर दिया। बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, काचे हो गया उसका नाम बहादुर। किसको नाम हो गया? बहादुर, दिल बहादुर के। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर के चले जाने के बाद सबको पछतावा क्यों होता है ना। बहादुर चल जाता है,
एक पीछे के बहुत बड़ा कारण है। काची का आरोप लगता है? चोरी का। क्या रुपया चोरी करके आरोप? 11 रुपया। बाप रे बाप, सबसे ज्यादा है ना। कहता बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता, क्योंकि बहादुर जैसा ईमानदार और कर्मठ नौकर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। मेन वजह यहाँ पर काची, ईमानदार और कर्मठ है कि नहीं, जेकरा वजह से सबको काची होता है, पछतावा होता है। इतना ही नहीं, गलत आरोप के कारण भी सबने अपनी मर्यादा खोकर उसे खूब पीटा भी। कौन कौन पीटा था? सबसे पहले के पीटा? किशोर कौन था? निर्मला का बेटा, लेखक के नहीं है ना। किशोरे जो था थोड़ा सा ज्यादा ही शौक था, उसको हाथ बहुत ज्यादा ही चलता था, और अंतिम समय तक के चर्चा पता चलता है कि उसको हाथ तो बिना मतलबों के चले लगा था, है ना। कभी कभी नहीं गलती करता था बहादुर, तो ये कहता में चाह जोड़ देता था, है ना। और कहता है किसी गलतियों के कारण सबको काचे होता था, पछतावा होता था कि बहादुर बेचारा काचे था, चल गया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। इसके बाद कहता है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, है ना। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर काफी अफसोस हुआ, क्योंकि उसके कमाई के पैसे के साथ साथ सारा सामान भी छोड़ गया था, तथा है ना बेचारा जे कसूर भी नहीं किया था, गलती भी नहीं किया था, उसका भी सजा पाया, है कि नहीं। और अपना कुछ सामान भी लेकर के नहीं गया, जेकरा वजह से कि देखो तो भला कोई ऐसा भी करता है, कम से कम अपना मजदूरी तो लेके चल जाता, एक बार बोल के तो चल जाता, जेकरा वजह से निर्मला जैसे सिकाचे थे बहुत ज्यादा कचो उनको हुआ, अफसोस हुआ। ठीक है। इसके बाद यहाँ अगला पाठ के क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किनके से सबसे ज्यादा आवश्यक है, किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? ठीक है। तो परंपरा का ज्ञान ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। काची में साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए काची है परंपरा का ज्ञान बहुत, है ना। परंपरा मतलब नहीं समझते हो, परंपरा का है मतलब काची कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से काचे होते आ रहा है, अभी काचे हो रहा है, इस के ज्ञान होना आते आवश्यक है, ठीक ना। जो लकीर का फकीर नहीं बनाते बल्कि रूढ़ियों तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति वर्गहीन और शोषण मुक्त सभ्य समाज के रचना करना चाहते हैं ना। लकीर का फकीर नहीं बनाते कहने का मतलब है ना कि पुराने रीतियों को है ना हमेशा उधेड़ते नहीं रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कहा क्रांतिकारी साहित्य का रचना करना चाहते हैं, माने कि समाज में कुछ अलग प्रकार से बदलाव क्रांति लाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं, कैसे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं कैसे, ठीक ना। तो देखो कहता है कि राजनीतिक मूल्यों में साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। इसके पक्ष में लेखक कहते हैं कि अंग्रेज कवि टेनिसन के लैटिन कवि वर्जिल एक कविता पर सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय के आनंद बिहल कर देती है। मतलब कि एक कवि का उदाहरण लेते हैं, कहते हैं कि उनका शब्दों में कुछ इस प्रकार से उच्चारण रहता है, उनके कहानी को पढ़ने के बाद मन में जो है तरह तरह के भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। उसी प्रकार से जब किसी सामग्री या राजनीतिक मूल्य समाप्त हो जाएगा तो वहां कवि, साहित्यकार, संस्कृति आकाश में चमकते हुए नजर आएंगे और उन्हें प्रकाश के पूर्व अपेक्षा करोड़ों लोगों की नई दिशाएं देगी। मतलब कि राजनीतिक मूल्य में अगर साहित्य नहीं रहेगा तो उसके बारे में हम लोग की जानकारी कहाँ से मिलेगा कि क्या हो रहा है। साहित्यकार जो होते हैं से काज करते हैं, बातों को लिखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। नेता लोग का काज क्या आता है कि बोल करके बताता है कि नहीं है। तो इसलिए दोनों का होना काफी जरूरी है, नहीं तो फिर काचे होगा साहित्यकार, कवि, संस्कृति लोग बिल्कुल आसमान के बेकार के तारों के जैसा काचे हो जाएंगे, चमकते दिखाई देंगे, बेकार लगेंगे, फालतू के लगेंगे, कोई काम लायक नहीं रह जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति का इतिहास की देन है। कैसे? भारत की जो सुंदरता है ना, यहाँ पर बहुत सारे जाति होने के साथ इनका संस्कृति जो है ना, यही महत्वपूर्ण है। कैसे? तो भारत में विभिन्न प्रकार के जाति वाले लोग पाए जाते हैं और सबका अपना अपना ऐतिहासिक रीति रिवाज है और जिसका काजे सब करते हैं, पालन करते हैं, जिस वजह से काचे होता है हर समय कुछ न कुछ खुशी वाला माहौल आते रहता है, जेकरा वजह से काचे होता है भारत का सौंदर्य बढ़ता है। कहता है काचे इसमें कहता है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। हम लोग के जो बहुजातीयता है ऐसे काचे संस्कृति और जैसे कि आज ही का पर्व है, संस्कृति इतिहास से जुड़ा हुआ,
कल का ही पर्व था संस्कृति और इतिहास, है ना। आगे कि इस इतिहास पर आधारित होता है और इसमें एक जाति दूसरे जाति से कच्चे होते हैं तो प्रभुत्व स्थापित करने में कायम नहीं है, मतलब कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में सक्षम नहीं है, माने कि परिवार के सहज के रूप में रहता है सब लोग पर्व त्योहार के समय में, ठीक ना। एक बात कहता है कि बहुत जातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। और भी कोई बहुत देश है जिसको बहुत ज्यादा जात लोग है, बहुत ज्यादा है ना, तरह तरह के लोग, उस समय भारत जैसा मुकाबला क्यों नहीं करता। इसका सबसे पहले कारण है कि यहाँ के लोगों की भावना, जब घरेलू गृह युद्ध होता है भावना तो सब लोग लड़ने लगता है, लेकिन जैसे देश की भावना आती है, राष्ट्र की भावना आती है तो सबको एक साथ होकर के डायरेक्ट पूरा बाइकआउट कर देता है। नहीं माने कि साधारणतः यहाँ देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम में कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़ा होते रहता है, घर में भी भाई बहन के साथ, मम्मी बेटा, पापा बेटा के साथ थोड़ा बहुत बातचीत होता रहता है, लेकिन हम घमासान जब आ जाए तो अपन परिवार एक दने गोतिया सब एक दने, चाहे तो टोला महला अलग अलग। उसी प्रकार से गृह युद्ध गाँव में होते रहता है, लेकिन जब आ गया बात देश की तो ये पूरा भारत एक मार के फेंक दो, अब जे रहे चाइना रहे पाकिस्तान रहे, है कि नहीं। तो कहता है कि बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की हैसियत से कोई देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत बहुजातीय होने के बाद भी अपनी एकता और अखंडता से बंधा हुआ है। बहुजातीय होने के कारण फिर भी यहाँ पर कुछ है, एकता है, अखंडता है ना, और बंधुता है इसमें, ठीक है, जिसके कारण यह राष्ट्र, लेकिन ऐसे देश बहुजातीय होने के बावजूद आपस में एकता अखंडता नहीं है। और सब में है बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा एकता अखंडता नहीं है जैसा कि भारत में है, ठीक है। और जिसके कारण राष्ट्र जो है ना ऐसे भारत के जैसा नहीं पंचायत, ठीक है, जैसे कि सोवियत संघ वहाँ बहुत ज्यादा, जिसको भी लोग रूस के नाम जानते हैं, ठीक है नहीं। अमेरिका में भी नेग्रो जाति के अभी भी एकदम हीन नजर से देखता है, लेकिन भारत में ऐसा बात नहीं, सबका संवैधानिक आकार है, संवैधानिक हक अधिकार है कि नहीं, जगह सबके कच्चे होता है, समान अधिकार देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बिरजू महाराज से क्वेश्चन।